बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हैं। और आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब इस ब्लंडर की भरपाई नहीं है। आज ये पूरा देश राममय है और आप कहीं नहीं हैं, आने वाले दिनों में फिर कहीं होंगे भी नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 22 जनवरी से 22 फरवरी, 22 फरवरी से 22 मार्च और मार्च के बाद अप्रैल में जनता के मन से ये बुखार खत्म हो जाएगा, फिर वो लुटियन जोन वाले जो सलाहकार हैं वो आपको गलत सलाह देंगे। अच्छा, गलत सलाह देने वालों में कुछ पत्रकार भी हैं जो कहते हैं कि मैं तो वहां घूम के आया, मैं वहां घूम के आई, मैं वहां घूम के आया, मैं वहां घूम के आई, राहुल जी ऐसी बात है, राहुल जी ऐसी बात है। अरे राहुल जी, कोई कैसी बात नहीं है। ऐसे सलाहकारों के बाद आपने ऐसा ब्लंडर किया है जिसको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपके कार्यकर्ता बेहद निराश हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप ईमानदारी से बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी को वहां जाना चाहिए था? बोला, देखिए साहब, बात तो ठीक कह रहे हैं हमारे पार्टी वाले कि ये आरएसएस का है, कांग्रेस का है, लेकिन ना जाकर के भी हमने क्या पाया? उनका सवाल ये था कि अगर हम नहीं गए तो हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। आप अगर यह सोच रहे हैं कि वो 20% वोट जो हमारे मुस्लिम भाई का वोट है वो इंटैक्ट हो गया आपके तरफ, गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। लाखों मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। बहुत दिनों तक आप उनको अब डरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अपना भविष्य देखना है, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई, आर्थिक समृद्धि देखनी है। उनको लगता है, अरे भाई, नरेंद्र मोदी हमें कौन सा रोक रहा है, कहां रोक रहा है? वो ठीक है, वो डिमांड कर रहा है नरेंद्र मोदी की, ये मंदिर टूटा हुआ था, हम इसको बना रहे हैं, क्या आपत्ति? हमें क्या लेना देना उससे? मंदिर बनाइए, हम भी जाकर के आहुति देंगे। सैकड़ों, लाखों, हजारों मुसलमानों की प्रतिक्रिया इस राम मंदिर पर सोशल मीडिया पर वायरल है और सबके सब नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हैं। आपको गलतफहमी है। एक से एक बड़े मौलवी रामायण की पंक्तियां पढ़ रहे हैं। एक से एक बच्ची जो मुस्लिम बेटी है वो रामायण की पंक्तियां गा रही हैं। अब आप कंफ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा। अगर आपने वोट ले भी लिया तो भी क्या 80% गायब? ये कौन सोचेगा? आपके जाति का मुद्दा खत्म। गलतफहमी में है। ओबीसी का कार्ड चला क्या प्रदेश में, जिसमें आपकी स्थिति अच्छी थी? राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर देश के इलेक्शन को जब जनता वोट करती है, देखती है, तो उसमें देखता है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर कौन नेता है, यहां तो है ही नहीं कोई। तो यहां तो ऐसी स्थिति है, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो भूल जाइए। राज्य की स्थिति में आप लीडरशिप देने की भी स्थिति में थे। पूर्व मुख्यमंत्री आपके थे वहां पर, एक जगह मुख्यमंत्री फाइट में थे, तो भी कुछ नहीं चला। वो एजेंडा धूल धूसरित हो गया। जाति का एजेंडा अब काट नहीं है, क्योंकि आप गलतफहमी में हैं। अब मैं कटछोट जातिगत विश्लेषण किसी और दिन करूंगा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी अब अंदर घुस चुकी है, जहां आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं तो लार्जर पिक्चर के बारे में देख रहा हूं। लार्जर पिक्चर यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में कोई नैरेटिव खड़ा करने में नाकाम हो रही है और एक के बाद एक फेल्योर लीडरशिप उनकी जो है, नया नैरेटिव गढ़ भी नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में आप ब्लंडर करें। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी ने कहा कि अगर हमारे नेता चले जाते तो कम से कम कैमरा हमारे नेता को दिखाते तो रहता, और उस वक्त अगर हमारे नेता रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे होते तो भी हमारी कुछ साख बच जाती। अब तो मैं जनता के बीच जाऊंगा तो कहते अरे भाई, तुम तो राम विरोधी हो। हमारे घर के लोग हमें कह रहे हैं कि तुम राम विरोधी हो। खैर, घर के लोग जानते हैं कि हमारी मजबूरी है। उस कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि घर के लोग तो जानते हैं हमारी मजबूरी, हम क्या करें। तो कांग्रेस ने सबसे अधिक नुकसान किसका किया?
वोटर का नहीं किया, आम जनता का नहीं किया, अपने कार्यकर्ता का कर दिया। जो कार्यकर्ता दो दो हाथ करने के लिए सड़क पर तैयार था, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के लोगों से वो जाते, वो लड़ते, वो भिड़ते, वो कहते हम भी जा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में, खाली तुम्हारा नाम राम नहीं है, ये कह करके कम से कम जनता के बीच में एक संदेश तो देते। वो मुखर होकर के चौक चौराहे पर खड़े होकर के लड़ाई तो कर पाते। उससे भी चले गए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।